हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कोबरा जैसे जहरीले फन जोड़ने वाले सांप के अंदर कौन सा जहर होता है? जी हाँ, न्यूरोटॉक्सिन एक खतरनाक जहर है जो कोबरा में पाया जाता है। लेकिन इस न्यूरोटॉक्सिन से भी कई गुना खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन जिसे कहते हैं टेटनोस्पाज्मिन जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया छोड़ता है। टेटनोस्पाज्मिन हमारे शरीर के मांसपेशियों को झकझोरकर अत्यंत सिकुड़ा देता है, जिससे शरीर धनुष के आकार का हो जाता है। आइए जानते हैं टेटनस की पूरी जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मिहिर कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल मिहिर केयर्स पे। अभी हम लोग बात करेंगे टेटनस। टेटनस जैसे आमतौर पर आप सभी ने सुना होगा, कभी न कभी टेटनस का वैक्सीन भी लेते हैं, एंटी टेटनस वाले जो वैक्सीन होते हैं। तो टेटनस बहुत कॉमन है आजकल हम लोगों में। तो अभी हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे टेटनस पे। बस 10 मिनट 12 मिनट में पूरे डिटेल में हम लोग बात करेंगे इस पे, टेटनस पे। देखिए, टेटनस एक बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम है, बीमारी है। इस बैक्टीरिया को बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी एक बैक्टीरिया है जो स्पोर बनाता है। जैसे आप जानते होंगे, पेड़ पौधा जो होता है, पेड़ पौधा सीड बनाता है, बीज बनाता है ना, और उसी बीज को आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक रख लेते हैं और फिर उसे जमीन में देते हैं, मतलब फेवरेबल कंडीशन में उसी बीज से नया पौधा निकलता है। उसी तरह बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्पोर बनाते हैं, और स्पोर बहुत दिनों तक ऐसे ही कहीं ना कहीं पड़ा रह सकता है। वो जमीन में जंग लगा हुआ लोहे में, कोई कांटा जो जमीन पे गिर जाता है उसमें, या कोई पशु के मुंह में, उसके लार में बहुत दिनों तक यूं ही पड़ा रह सकता है। ये बैक्टीरिया का स्पोर, जिसे आप सीड के तरह ही समझो, तो ये स्पोर बहुत दिनों तक पड़ा रह सकता है। तो ये स्पोर जैसे ही हमारे शरीर में आता है तो ये जर्मिनेट करता है। जैसे बीज जैसे ही जमीन में जाता है तो उससे पौधा निकलता है, बिल्कुल उसी तरह बैक्टीरिया का जो ये स्पोर होता है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया का स्पोर, ये स्पोर जैसे ही हमारे बॉडी में आता है तब ये जर्मिनेट करता है, इससे नया बैक्टीरिया निकलता है, और यही बैक्टीरिया आगे चल के हमें टेटनस करता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे टेटनस के पूरे डिटेल में। टेटनस, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका सिम्टम्स कब आता है, इसमें परेशानी क्या क्या आती है, प्रिवेंशन मतलब इससे कैसे बचना है, फिर इसका इलाज क्या है, फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं तो क्या क्या परेशानी आती है, इस पे पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, टेटनस हमारे बॉडी में आता कैसे है, ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आता कैसे है। तो कोई भी जंग लगा हुआ लोहा हो जाए या टीना हो जाए या कुछ भी जो मिट्टी पे पड़ा हुआ है, उससे अगर आपको बॉडी में इंजेक्ट हो गया, मतलब कट खुट गया, कहीं पे भी कट हो गया, कहीं कुछ भी कांटा, मान लीजिए कांटा जमीन पे पड़ा हुआ था, वो आपके बॉडी में गड़ गया, या फिर कोई ऐसा पशु जो जमीन पे पड़ा हुआ खाना खा लेता है तो उसके सलीवा यानी उसके थूक में भी होता है ये टेटनस करने वाली ये स्पोर हो सकती है, इस बैक्टीरिया का स्पोर हो सकता है, और उसके काटने से भी आपके बॉडी में आ सकता है ये, मतलब ये वो तरीका है जिससे। और इसके अलावा अगर आपका चमड़ी जल जाता है, आप जानते होंगे कि नॉर्मली हम लोग हाथ पे इस तरह मलते हैं तो वहां से मल छूटता है, वो मल क्या है, वो हमें बचाता है। बैक्टीरिया उस मल को लांघ करके हमारे चमड़ी के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन ऐसे लोग जिसका चमड़ी जल चुका है कभी न कभी, तो उसमें बहुत चांस होता है, वहां मल ज्यादा नहीं बनता और वहां से ये बैक्टीरिया का स्पोर हमारे बॉडी में आ सकता है। तो ये वो तरीके हैं जिससे ये स्पोर हमारे बॉडी में आएगा। और एक बार अगर ये स्पोर हमारे बॉडी में आ गया, उसके बाद ये बैक्टीरिया का रूप लेगा, मतलब स्पोर से नए बैक्टीरिया बनेंगे और ये बैक्टीरिया अब हमें बीमार करेगा। तो ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आने से लेकर के जब तक ये हमें बीमार करता है तब तक का जो समय होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो टेटनस के केस में इंक्यूबेशन पीरियड 3 दिन से लेकर के 21 दिन तक होता है। नॉर्मली ये एवरेज डाटा है कि 3 दिन से 21 दिन में होता है। इसका क्या मतलब बैक्टीरिया हमारे अंदर आया तो 3 दिन में भी आप बीमार पड़ सकते हैं। जब मान लीजिए बहुत कट गया, बहुत कहीं रास्ता पे एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग होने लगी, मतलब खून निकलने लगा, और वहां पे हवा के जरिए भी, डस्ट के जरिए भी ये स्पोर आपके बॉडी में आ सकते हैं उस जगह पे, तो उसके दौरान भी हमारे बॉडी में आता है। तो ये सब मतलब वो तरीका है जिससे हमारे बॉडी में आता है। तो 3 दिन से 21 दिन में नॉर्मली ये हमें बीमार करता है, मतलब सिम्टम्स ला देता है। एवरेज मान के चलेंगे तो 10 दिन 12 दिन में नॉर्मली ये भी हमें बीमार करता है। तो ये हमें बीमार करेगा कैसे, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे इसमें। तो देखिए, शुरुआती दौर में हमारा जो ये जेवड़ा है ना, ये लॉक हो जाएगा, जिसे बोलते हैं दांती लगना, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ट्रिस्मस। ट्रिस्मस मतलब दांती लगना। तो ये दांती लग जाएगा, मुंह खुलेगा नहीं, ऐसा लगेगा ये लॉक हो चुका है। तो ये शुरुआती से सिम्टम्स आते हैं। इसके बाद
इसके बाद जो सिम्टम्स आते हैं उसमें ऐसा लगता है गला बहुत टाइट हो गया है, कुछ भी निगल नहीं पाते हैं, सांस लेने में भी थोड़ी थोड़ी तकलीफ होने लगती है और सिर को इधर आजू बाजू घुमा नहीं पाएंगे। ये सारे सिम्टम्स नॉर्मली आते हैं, लेकिन सिम्टम्स आने के बाद रुकता नहीं है, ये परेशानी बढ़ते जाता है। तो आगे चल के जो क्या होगा कि आपका बॉडी का मांस जो है, मान लीजिए आपका पेट का जो मांस होता है वो एकदम टाइट हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए पेट का मांस टाइट हो जाता है, मतलब आप अभी अपने मन से पेट को फुला सकते हैं, सटका सकते हैं, लेकिन इस दौरान आप नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत दर्द करने लगा, वो अपने आप टाइट होने लगा। इसके साथ ही आपके शरीर में आपके बाह का मांस, आपके सिर का, जांघ का मांस, गला का मांस, ये सब टाइट होने लगेगा धीरे धीरे। और इतना ही नहीं, हद तो तब हो जाती है जब आपका छाती का जो मांस होता है, मसल पूरे चेस्ट का, ये इतना ज्यादा टाइट हो जाता है कि आप सांस भी नहीं ले पाते। मतलब छाती इतना ज्यादा लॉक हो जाता है जो आप उससे फुला नहीं सकते, सांस ले ही नहीं पाएंगे। तो ये सिम्टम्स बहुत क्रिटिकल होता है। और इसके दौरान अगर भी तुरंत हॉस्पिटल नहीं जा पाए, वो वेंटिलेटर वाला ऑक्सीजन मास्क लगा के, अगर आपको बेड नहीं मिला वो वाला वेंटिलेटर वाला बेड, तो जान तक जा सकती है यहाँ आते आते। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रिवेंशन, मतलब बचाव, इससे कैसे बचेंगे। तो इसका बहुत आसान तरीका है, इसका वैक्सीन आप सबने कभी न कभी लगाया होगा। जरा सी चोट लगती है, पुराने बर्तन, पुराने लोहा से अगर कट जाता है या जमीन पे गिर जाते हैं, चोट लगती है, या कोई जानवर, मान लीजिए कुत्ता ही काट लिया, तो इन सारे केसेज में हमको, या कोई कांटा जो होता है, कांटा चुभ जाता है बहुत अंदर तक, तो इन सारे केसेज में हम लोग इसका वैक्सीन लगवाते हैं। जाते हैं डॉक्टर के पास और 150 रुपए लगता है, वैक्सीन लगवा लेते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे तो वो तो बिल्कुल फ्री में लगाते हैं वैक्सीन इसका। तो वैक्सीन बहुत परफेक्ट है। और ये जो वैक्सीन लगाते हैं डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टेटनस, डीपीटी एक बड़ा ग्रुप है। इसमें डिप्थीरिया के खिलाफ भी वैक्सीन दिया जाता है, पर्टोसिस के खिलाफ भी और टेटनस के खिलाफ भी। तो अभी हम लोगों को तो टेटनस के खिलाफ देना था, तो ये जो खास वैक्सीन है जो टेटनस के खिलाफ देते हैं उसको बोलते हैं टेटनस टॉक्सॉइड। तो टेटनस टॉक्सॉइड का वैक्सीन लगाया जाता है, बहुत कॉमन है, आप सबने लगाया होगा। ये बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन ऐसे लोग जो लापरवाह हैं या बच्चे हैं, हो सकता है वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाए, डर से कि हो सकता है बताएंगे जो मुझे चोट लगी है तो मुझे डांट पड़ेगी, तो पेरेंट्स को नहीं बताए। इस दौरान क्या होता है कि ये घाव कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और ये बहुत परेशानी बढ़ जाती है। जो मैंने अभी बताया, पूरा बॉडी टाइट होने लगता है, इस तरह झुक जाता है, मतलब धनुष के आकार का शरीर बन जाता है। सिर नीचे रहेगा, पेट वाला भाग ऊपर चले जाएगा, पैर नीचे, इतना टाइट हो जाएगा शरीर, और सांस भी लेना मुश्किल हो जाएगा। इस दौरान क्या होता है कि हार्ट पे बहुत प्रेशर पड़ता है। जैसे आप देखिए स्पाज्म मतलब क्या होता है, स्पाज्म मतलब होता है पूरा शरीर सिकुड़ जाना, मांस टाइट हो जाना, इसको बोलते हैं स्पाज्म। तो टेटनस के केस में यही होता है, स्पाज्म होता है, पूरा शरीर का स्पाज्म होता है। इस दौरान क्या होता है कि शरीर तो टाइट हो चुका है, तो हार्ट, हमारा जो दिल होता है, दिल पे तो बहुत प्रेशर पड़ता है ना, क्योंकि पूरा बॉडी टाइट हो चुका है। उस बॉडी में अगर ब्लड को घुमाना है तो हार्ट पे बहुत प्रेशर पड़ता है। तो शुरुआत में तो हार्ट बहुत ताकत से पंप करता है, मतलब इस तरह बहुत तेजी से करने लगता है, पंप करने लगता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड को सर्कुलेट घुमा सके शरीर में। लेकिन कितना देर करेगा, हार्ट का तो मांस है वो भी तो थक जाता है, तो धीरे धीरे वो स्लो हो जाएगा। तो शुरुआत में ब्लड प्रेशर बढ़ भी जाएगा, लेकिन बाद में ब्लड प्रेशर घट जाएगा। और जब जितना ब्लड को, हार्ट को पंप करना चाहिए हमारे बॉडी में, अगर उतना नहीं कर पाता तो हम लोग बोलते हैं हार्ट फेल हो चुका है। और हार्ट तो शुरुआत में फेल होगा, और बाद में क्या होगा कि यही हार्ट आपको ऐसा लगेगा कि अटैक हो गया, मतलब हार्ट काम करना ही छोड़ देगा, बहुत प्रेशर पड़ेगा तो काम करना छोड़ देगा। इस दौरान भी मौत हो जाती है। तो ये सब होता है बॉडी के स्पाज्म, मतलब बहुत टाइट जो हो जाता है बॉडी, इसी वजह से ये सारी परेशानियां आती है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका इलाज, क्योंकि प्रिवेंशन में तो यही तरीका है कि वैक्सीन लगवाइए, और जिस जगह पे भी घाव हुआ था, चोट लगी थी या कोई कांटा गड़ा था, तो उस जगह को कोशिश करिए साफ करने का, साफ कर दीजिए, ताकि और दवाई, ऐसी दवाई खाइए जिससे जल्दी से वो घाव ठीक हो जाए। क्योंकि घाव जो होता है ना, उसमें हवा के जरिए भी ये बैक्टीरिया का जो स्पोर होता है आपके बॉडी में आ सकता है, आपको बीमार कर सकता है, टेटनस कर सकता है। इसीलिए कोशिश करना है कि ये घाव जितना जल्दी ठीक हो सके उतना जल्दी ठीक कर ले। तो ये अच्छा प्रिवेंशन होता है। इसके अतिरिक्त क्या इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस तो वही होते हैं जब बॉडी एकदम इस तरह लिप जाएगा, ऐसा मतलब मुड़ जाएगा, आर्क की तरह बन जाएगा, और इस दौरान सांस लेने में तकलीफ होती है, हार्ट अटैक हो जाएगा, डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। सांस भी रुक सकता है, क्योंकि ये टाइट, छाती एकदम टाइट हो चुका है, आप एक सांस भी नहीं ले सकते, तो इस दौरान भी मौत होती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब हम बात करते हैं इसके इलाज क्या है इसका। तो देखिए इसका आसान इलाज होता है, जैसे, लेकिन इलाज तभी अच्छा होता है, या आप हॉस्पिटल जब जाते हैं तो तुरंत आपको वेंटिलेटर वाला बेड की जरूरत होती है। अगर बेड मिल गया, वेंटिलेटर जहां ऑक्सीजन मास्क लगा करके आपको सांस दिया जाता है, तो वो बहुत परफेक्ट होता है। अगर वो मिल गया तो उसके बाद आसान होता है। तो सबसे पहले वो वेंटिलेटर वाले बेड पे मास्क लगा दिया जाता है ताकि सांस न रुके, और फिर ये जो टेटनस है इसका एंटीबॉडी, मतलब टेटनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन
इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है, इंजेक्शन के दौरान टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका, आसान तरीका, इससे ठीक किया जाता है। लेकिन ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है तो एंटीबैक्टीरियल जो भी होते हैं एंटीबायोटिक्स ये भी देते हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर कुछ बना बनाया एंटीबॉडी तो देते ही हैं, साथ में वैक्सीन भी देते हैं। मतलब अगर अभी तक आप वैक्सीन नहीं लिए थे टेटनस का, तो जब परेशानी आ भी जाती है तो भी डॉक्टर वैक्सीन देते हैं ताकि इम्यूनिटी बूस्ट हो। तो अगर तुरंत आपको या इमरजेंसी में ये जैसे ही जॉ लॉक होने लगा, मतलब ऐसा लगा कि दांती लगने लगा, इस दौरान अगर तुरंत आप हॉस्पिटल जाते हैं तो बहुत चांस होता है बच जाए। लेकिन अगर नहीं जा पाते हैं, देर कर देते हैं या छुपाते रहते हैं परेशानी को या नहीं दिखा पाते, या फिर जब कटा था या जब परेशानी हुई थी, जब कांटा चुभा था या कोई जानवर काटा था, उस दौरान अगर वैक्सीन नहीं लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं तो बहुत परेशानी आ सकती है, आगे चल के मौत भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हेल्थ रिलेटेड कोई भी परेशानी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।